ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार का दिन हमारी सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। आप सभी सदैव खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मेरी बाबा से रोज़ यही प्रार्थना होती है और बाबा हमारी प्रार्थना को सुनते भी हैं। हमें प्रमाण भी मिलता है, हम देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं कि हाँ, वो है जो हर जगह मेरे साथ है। वो है जो मेरी मुझसे कहीं ज़्यादा परवाह करता है। आप गौर करना, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खोई होंगी जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारी होंगी, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपसे दूर हो गई। अब वो बाबा की नज़रों से देखा जाए ना, तो वो चीज़ें आपके लिए सही थी ही नहीं, इसलिए दूर हो गई। क्योंकि यदि अच्छी होती तो वो आपसे इतना प्यार तो करता है कि आपको कभी दुखी नहीं देख सकता। जो आपको बहुत ज़्यादा देना चाहता है, वो क्या आपसे आपकी प्यारी चीज़ छीन लेगा? नहीं। यदि उसने आपसे कुछ छीना है तो बहुत सोच समझ कर छीना है। इसलिए गौर फरमाइएगा, यदि आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोया है अपनी बुद्धि के अनुसार, तो ये सोचिए कि वो मेरे बाबा की नज़र में बिल्कुल सही था ही नहीं। वो चीज़ गलत थी और मुझे इन फ्यूचर उससे नुकसान होना था, इसलिए बाबा ने वो आज ही मुझसे उसे खो लिया, छीन लिया, दूर कर दिया। बस वो लाख प्यारी है, लेकिन जिसका भविष्य में मुझे रोना पड़े जिस चीज़ के लिए, वो ना ही मिले तो बेहतर है। सही है ना? क्योंकि देखिए, हम सिर्फ अपना आज भी नहीं देख पाते हैं। हम लोग तो हम वही देखते हैं जो हमारे आगे घटित हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन बाबा वो देख रहे हैं जो हमारे आगे आने वाला है, जो हमें मिलने वाला है। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हम जितना कम करें उतना ही बेहतर है। साईं साईं नाम रटें, अपनी जीवा पर हमेशा साईं रखें, तो हमारी जीवा भी पवित्र होगी, हमारा जीवन पवित्र होगा, और जिसके सामने हम उसका नाम लेंगे वो भी तर जाएगा। क्योंकि साईं का नाम ही इतना पवित्र है, इतना पावन है, इतना पावरफुल है कि उसमें इतनी शक्ति है कि आपके जो दुख है ना, उनको ख़त्म करने की क्षमता है। इतनी पावर है बाबा के नाम में। जो जानता है वो मानता है। तो आप भी मानिए, आप भी जानिए। और आज जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज जो थर्सडे का दिन है, ये हमारे लिए शुक्राना करने का दिन है, धन्यवाद करने का दिन है, बाबा को थैंक्स बोलने का दिन है। हम सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने भाव के अनुसार बाबा से मांगते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए। मतलब सबके अलग अलग विशेज़ है। किसी को शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी होने के बाद झगड़ा है। मतलब बहुत सारी विशेज़ हैं। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, और जिनकी प्रॉब्लम नहीं है उनके कोई ना कोई दिक्कत तो सबकी लाइफ में चल रही है। तो सब बाबा से अलग अलग चीज़ें मांगते हैं ना। अब आपकी ड्यूटी है आज कि जो आपने बाबा से मांगा है, आपको मिल गया है, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने भाव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उस चीज़ का थैंक्स कहिए बाबा को। मैं आपको इतने विश्वास के साथ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी फैमिली हो, और मैं हक इसलिए जता रही हूँ क्योंकि आप मेरा परिवार हो, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो आप लोग। मजाक नहीं कर रही हूँ। गुरुवार का दिन है, साईं का दिन है, बाबा मेरे दिल में विराजमान है, यहाँ पर बाबा विराजमान है, और बाबा के दम से ही कहती हूँ कि आप मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। और इसीलिए मैं आपको पूरे हक से कह रही हूँ कि आपको थैंक्स बाबा को बोलना है। ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति मुझसे अपनी हर चीज़ शेयर करता है, इस परिवार का हर सदस्य जब मुझे कॉल करता है ना, तो बेझिझक सारी बातें शेयर करता है, बेझिझक अपनी हर बात बताता है। जो पर्सनल से पर्सनल बात होती है वो मुझे कॉल पे बताई जाती है, तो वो मेरा अपना ही हुआ ना, जो मुझसे हर चीज़ बेझिझक शेयर कर रहा है। कोई झिझक नहीं है उसके अंदर, तो वो मेरा अपना हुआ। इसलिए इस हक से मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरे अपने हो। क्या हुआ, खून के रिश्ते नहीं हो? अरे ये तो बहुत बड़ा रिश्ता है हमारा। ठीक है? कभी भी ये बाबा के बनाए रिश्ते हैं,
ठीक है। तो झिझक वैसे भी नहीं लाना मन में, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं, और ये रिश्ता इसी प्रकार चलता रहेगा जीवन भर। जब तक मैं हूँ तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और देखना लाइफ इतनी ज़्यादा बदल जाएगी कि हम एक दिन बैठेंगे, सोचेंगे बैठ के कि अरे बाबा ने हमें कितना बदल दिया, अरे हम तो कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। ये ज़िंदगी दी है साईनाथ ने। अरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। तो आज भी वही शुक्राना कीजिए। आइए, थोड़े शब्द मैं यूज़ करती हूँ, थोड़े आप अपनी भाषा में यूज़ कीजिएगा। तो मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से, बाबा आप यहीं हो ना, हमें मालूम है कि आप हमारी सारी बातें सुनते हो, तभी तो हम दुखी होते हैं तो हमें खुश कर देते हो, हम परेशान होते हैं तो हमारी दुविधा को सुविधा में बदल देते हो। तो हे मेरे साईनाथ, हे मेरे मालिक, हे मेरे बाबा, आप अनंत हो। आप हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जो हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। बाबा आपने हमें वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता। बाबा आपकी वजह से, आपकी बदौलत हमारे चेहरे पे स्माइल है, हमें डर नहीं लगता, हम हर मुश्किल से लड़ जाते हैं सिर्फ़ आपकी बदौलत। हे मेरे बाबा, जिस प्रकार आज तक साथ दिया है आगे भी देना, जिस प्रकार साथ आज निभाया है ऐसे ही निभाते रहना। हमारी सब की श्रद्धा की लाज रखना, सब पर कृपा करना, सब पर दया करना। बाबा कभी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, कोई सज़ा नहीं देना, क्योंकि आप ही हमारे जीवन के वो लास्ट उम्मीद हैं जिसके बाद हम किसी के बारे में नहीं सोचते। थैंक यू सो मच बाबा, उस हर चीज़ के लिए जो आपने हमें बेशुमार दी है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। और ये पूरा साईदार फैमिली आपका शुक्राना करता है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच बाबा जी, एंड लव यू लव यू लव यू मेरे साईनाथ को। तो चलिए, और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है, क्योंकि आप मेरी हर बात मानते हो, कमेंट बॉक्स में इतना ज़्यादा प्यार देते हो कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आज कमेंट बॉक्स में बाबा का थैंक यू भी लिखना और एक एक रेड हार्ट देना बाबा को कि बाबा हमारा दिल आपके पास है, आपके चरणों में है ना। अच्छा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स पढ़ते हुए। रेड हार्ट होता है ना, वो आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम लिखेंगे, मैं भी लिखूँगी, आप भी लिखना है, ठीक है। हैप्पी थर्सडे। तो चलिए अब हम विश करते हैं जिनका बर्थडे है, क्योंकि आज नाम नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ विश करना है। तो आज इनका बर्थडे है, जयश्री बजाज जी का जन्मदिन है। जयश्री जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आपको हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, खुश रखें, और आपकी लाइफ का हर एक पल बेहद खूबसूरत हो और आपकी हर विश पूरी हो, मेरी बाबा से ये प्रार्थना है। सोनाली बाधुरी जी का बर्थडे है। सोनाली जी, आपको भी आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, मालिक आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, आपके परिवार में, आपके संसार में, आपके जीवन में, आपकी दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। अभिरूप समंता जी का बर्थडे है। अभिरूप जी, आपको भी आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, दीदार फैमिली की तरफ से। इस परिवार का यदि आप हिस्सा हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से, और लाइफ का आपका हर पल बहुत बहुत खुशियों से भरा हो, आपका जीवन, आपका परिवार, और आपकी हर विश पूरी हो। मालिक आपको लाइफ में सक्सेस दे, तरक्की दे, हर विश पूरी हो, जो चाहो आपको वो मिल जाए। जय साईं राम। तो चलिए अब हम 11 वचनों की तरफ आगे बढ़ते हैं, और साईं सब पर दया करें। उसके बाद मैं एक अनुभव भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, उसके बाद हम वीडियो को संपूर्ण करेंगे। तब तक पहले हम 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपका बाबा का शुक्राना का जो मैसेज है वो ऐड करेंगे, ठीक है। आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, कि दिन बस शुरू करने जा रहे हैं, 11 वचन पढ़ने, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जब हम 11 वचन पढ़ के हटेंगे, उदी लेंगे, तो बाबा हमें आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है। चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बाबा, सबका कल्याण करना, सब पर दया करना, रहम करना, सबको खुशियाँ देना, सबके परिवार में सुख समृद्धि बरकत हो, हमारी आपसे प्रार्थना है। और सबका थैंक्स भी स्वीकार करना, जैसे प्रार्थना स्वीकार करते हो ना, वैसे थैंक्स भी स्वीकार कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अब बाबा की जो लीला है उसको सुनते हैं। बहुत ही अच्छा दिन जाएगा लीला सुनने के बाद। तो ये लीला बताई है धरती जी ने, जिनका नाम धरती है या धरती है, मुझे माफ़ कीजिएगा यदि मैं नाम में मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पे मुझे धरती शो हो रहा है, तो धरती जी ने ये इनका कमेंट भी शो होता है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे। तो ये हमारे परिवार का भी एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा है, तो चेहरा भी है खूबसूरत सा। तो चलिए, लीला बाबा की ये है कि धरती जी लिखती हैं कि आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। आज मेरी हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग थी, बट वो ट्रेनिंग के बाद हमारा गेम हुआ और वो हेल्थ के रिलेटेड था। मतलब धरती जी के जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में काम करती हैं, जॉब करती हैं। तो उनके हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद एक गेम हुआ जो हेल्थ के रिलेटेड था, है ना। और उनका जो प्रोफेशन है वो नर्स का है और उसके ही रिलेटेड वो काम था, है ना। और जो वो नर्स का उनका प्रोफेशन है उसके रिलेटेड उन लोगों का कंपटीशन भी था। तो उन्होंने तय किया कि मुझे तो भाई कंपटीशन को जीतना ही जीतना है। धरती जी ने सोचा अपने मन में कि मुझे कंपटीशन को जीतना ही है। तो उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा, मुझे ये जीतना है और हमारी पूरी टीम की मेहनत से और आपके आशीर्वाद से 11 वचनों से मैं शुरू कर रही हूँ और इससे मुझे जीत हासिल होनी चाहिए। उन्होंने अपने बाबा से ये सारी बातें कही। तो उन्होंने क्या किया, जब कंपटीशन शुरू होने वाला था तो उन्होंने 11 वचन बाबा के पढ़े और 11 वचन पढ़ने के बाद उन्होंने कंपटीशन किया और उसका रिज़ल्ट ये आया कि वो जीत गई, उनको प्राइज़ मिला। और उन्होंने जो 11 वचन बाबा के स्टार्ट किए थे उससे उनको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनको भी ये फील हुआ कि बहुत शक्ति है बाबा के 11 वचनों में। थैंक्स अ लॉट माय साईं, लव यू एंड थैंक यू माय एवरीथिंग, माय जान, माय हार्ट, माय गोरेलाल बाबा। तो ये उनके कुछ शब्द हैं जो मैं आपको उनकी भाषा में सुना रही हूँ। तो उन्होंने ये लिखा है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये ज़रूर शेयर करना प्रेयर में। और उनकी तरफ से भी बाबा के चरणों में बहुत सारा धन्यवाद है, बहुत सारा थैंक यू का मैसेज है बाबा। ये मैसेज आज गुरुवार को आया, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती बाबा। सच में जब कोई बाबा की तारीफ़ करता है ना, तो बाबा के भक्तों को तो मतलब हम फूले नहीं समाते, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे जो बाबा हैं वो अपने वचनों को तब भी निभाते थे, आज भी निभाते हैं, क्योंकि बाबा तो हमारे बीच में ही है। इसलिए फील करने वाली बात है। तो धरती जी, आपकी लीला जो बाबा ने आपके साथ करी है ना, बहुत अच्छी लीला है और इससे आपको ये सीख मिलती है कि यदि आपको भरोसा है तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता। मेहनत प्रॉपरली होनी चाहिए, मेहनत के साथ आशीर्वाद वो देने पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बाबा की लीला भी अच्छी लगी होगी और आज का दिन शुरू करने के लिए प्रेरणा भी मिली होगी। तो चलिए, आपका भी कंपटीशन रोज़ तो होता है हमारी ज़िंदगी में, कंपटीशन रोज़ जीतना है, रोज़ हारना है, रोज़ आगे बढ़ना है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, साईं हमारे साथ है, साईं संभाल लेंगे। हमारा ये क्या बोलते हैं, वर्ड को कुछ बोलते हैं ना, तो वो है हमारा कि साईं संभाल लेंगे।
ठीक है। ये हमारी ज़िंदगी का जो ये लाइन है ना, ये हमारी ज़िंदगी जीने की राह है कि साईं संभाल लेंगे। इसके ग्रुप्स हैं, साईं संभाल लेंगे। साईं दीदार फैमिली में ग्रुप्स जो हैं वो इसी नाम से हैं, साईं संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाकई में संभाल लेते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जो आपको मेरा बुरा लगा हो। अगर लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत कीजिए। थर्सडे है, हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। ओम साईं राम, जय साईं राम। साईं दया करे आप पर, हम पर, सब पर। जय जय साईं राम।